ठीक है, तो हमारे पास है कंटिजेंट लायबिलिटीज़ और लिखा हुआ है लायबिलिटीज़ दैट माइट हैपन। मीनिंग में हम देखते हैं तो लिखते हैं कि दीज आर पॉसिबल लायबिलिटीज़, दे डिपेंड ऑन फ्यूचर इवेंट्स। तो कीवर्ड क्या है भैया? फ्यूचर इवेंट। ये वाली लायबिलिटीज़ कब आएगी? क्या अभी है? आंसर है नहीं, ये फ्यूचर में आ सकती है। दे आर नॉट येट कन्फर्म्ड, सो दे आर नॉट रिकॉर्डेड इन द मेन बुक्स बट ओनली डिस्क्लोज इन द नोट्स टू अकाउंट्स। एग्जाम्पल से समझते हैं कि यू गेव अ गारंटी टू द बैंक फॉर योर फ्रेंड्स लोन। किसका लोन है? क्या आपका लोन है? आपके दोस्त का लोन है, लेकिन गारंटी आपने दी हुई है। इफ़ योर फ्रेंड फेल्स टू रीपे यू विल हैव टू पे। क्लियर हुआ? तो राइट नाउ नथिंग हैड हैपन, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भैया बट इफ़ योर फ्रेंड्स डिफॉल्ट देन यू हैव टू पे। तो ये क्या हो जाएगा? कंटीजेंट लायबिलिटी हो जाएगा। तो कंटीजेंट लायबिलिटीज कब है भैया? लायबिलिटीज दैट माइट हैपन। किस पे है? डिपेंड ऑन फ्यूचर इवेंट्स पर है। आ रही बात समझ? अभी नहीं है। कंटेंजेंट लायबिलिटी और प्रोविजन के बीच में क्या डिफरेंस हुआ? ये बताते हैं, पहले ये समझे आप। प्रोविजन तो अलग चीज़ है, प्रोविजन तो अलग ही है। कंटीजेंट लायबिलिटी कुछ होगा तब आएगी। जैसे कि अगर आपका दोस्त डिफ़ॉल्ट ना करे तो क्या आपके सर में कोई लायबिलिटीज़ आएगी? आंसर है नहीं। अगर वो डिफ़ॉल्ट करेगा तो वो लायबिलिटीज़ आएगी। एक और देखो यहाँ पर क्या लिखते हैं फिर, क्लेम्स नॉट एक्नॉलेज एज डेट, मतलब समवन स्यूज द कंपनी बट इट्स स्टिल इन कोर्ट। यहाँ से समझना, किसी ने क्या करा कि भैया कंपनी पे क्या कर दिया? केस कर दिया। स्यू का क्या करने का मतलब क्या है? केस का कर दिया, लेकिन अभी केस चल रहा है। अगर हमारे फेवर में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर हमारे फेवर मतलब अगर कंपनी के फेवर में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर कंपनी के फेवर में नहीं आया तो फिर वो कंटीजेंट में आ जाएगा। दूसरा क्या बोल रहे? बिल्स डिस्काउंटेड बट नॉट येट ड्यू। यू सोल्ड गुड्स एंड डिस्काउंटेड द बिल विद द बैंक, इफ द बायर डजंट पे यू हैव टू रीपे। नहीं आया समझ में? आपने क्या करा? गुड सोल्ड करा, सामने वाले बंदे ने आपको बिल दे दिया, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा? बिल रिसीवेबल हो जाएगा। ध्यान से मेरी बात को सुनना, आपने गुड सोल्ड करा, आप दोनों ने क्या बनाया? बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया, आपके लिए वो क्या हो जाएगा? बिल रिसीवेबल हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। आप उस बिल को लेकर कहाँ पे चल गए? बैंक के पास चल गए। और आपने क्या करते? जब इसको हम बोलते हैं, ये हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि हमने बिल को बैंक से क्या क्या करवा दिया? डिस्काउंट का करवा दिया। क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही? हमने क्या करा? बैंक को, बिल को क्या करा हमने? बैंक से डिस्काउंट का करवा दिया। अब ड्यू डेट में क्या रहेगा कि जो वो जिस व्यक्ति को आपने सोल्ड करा वो ड्यू डेट पर आएगा और बैंक को पैसा दे देगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लेते उसने ड्यू डेट में पैसा नहीं दिया तो पैसा आपको देना पड़ेगा। तो ये भी केस किसका बन रहा है? कंटीजेंट लायबिलिटी का बन रहा है, किसी फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड है। एक और पॉइंट है प्रपोज डिविडेंड, इट्स डिक्लेयर्ड बट नॉट येट अप्रूव्ड एट एजीएम। प्रपोज डिविडेंड किसका है? बहुत बढ़िया पॉइंट है, कंटीजेंट लायबिलिटी। प्रपोज मतलब कंपनी ने बोल तो दिया कि हम डिविडेंड देंगे, लेकिन अभी उसको एजीएम मतलब एनुअल जनरल मीटिंग ने अप्रूव नहीं करा। अप्रूव करेगी तब वो कंटीजेंट लायबिलिटी बनेगा, अप्रूव नहीं करेंगे तो वो नहीं बनेगा। आई बात समझ में या नहीं आ रही? एक और एक गारंटीज गिवन लाइक द अबव एग्जांपल, इफ द कंपनी गिव्स अ गारंटी फॉर समवन एल्स लोन। सेम वही जो दोस्त वाला के केस था। अब समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि जो कंटीजेंट लायबिलिटी के वो आज की डेट पे लायबिलिटी है? आप बोलोगे नहीं भैया आज की डेट में नहीं है वो लायबिलिटी, वो किसी फ्यूचर के इवेंट पे डिपेंड करेगी। आगे आ जाते हैं। अब बात करते हैं दूसरा है कैपिटल कमिटमेंट्स। यह है फ्यूचर ऑब्लिगेशन ऑलरेडी अग्रीड। फ्यूचर ऑब्लिगेशंस ऑलरेडी अग्रीड क्या लिखते हैं कि दीज आर द फ्यूचर पेमेंट द कंपनी हैज ऑलरेडी अग्रीड टू मेक मोस्टली फॉर बाइंग असेट्स और शेयर्स, दीज आर डेफिनाइट एंड विल हैव टू पेड इन फ्यूचर। आपने कहा कि भैया हम यहाँ पर एक दूसरा फ्लैट परचेज करना चाह रहे हैं, एग्रीमेंट वगैरह सब कुछ बन गया कि भैया हम फ्यूचर की डेट पर क्या करेंगे? परचेज करेंगे, फ्यूचर की डेट पर हम लोग क्या करेंगे? पेमेंट करेंगे। क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही? तो फिर से पढ़ते हैं कि दीज आर फ्यूचर पेमेंट्स द कंपनी हैज़ ऑलरेडी अग्रीड टू पे। आप लोगों के बीच में बिल्कुल तय हो चुका है कि आज से 2 महीने बाद 3 महीने बाद हम ये पेमेंट करने वाले हैं, मोस्टली फॉर बाइंग असेट्स और शेयर्स। दीज आर डेफिनाइट एंड विल हैव टू बी पेड इन फ्यूचर। क्लियर हुआ? एग्जाम्पल में क्या लिख रहे हैं कि यूर फ्रेंड साइन अ कॉन्ट्रैक्ट टू बाय अ कार वर्थ ₹10 lakhs, he has paid only 1 lakhs as booking, the remaining 9 lakhs his capital commitment। समझ में आया? करते हैं हम ऐसा, जब हम गाड़ी भी खरीदने जाते हैं तो हम कुछ बुकिंग के लिए पैसा दे देते हैं, बाकी पे पैसा हम बोलते हैं कि हम बाद में देंगे, जिसको आप टोकन मनी बोलते हो, लेकिन जो बाद में देंगे वो आपके पास कैपिटल कमिटमेंट आएगा। क्लियर हो गया? फिर वो क्या बोल रहे? ही हैज़ नॉट पेड येट
बट ही हैज़ टू बिकॉज ही साइन द कॉन्ट्रैक्ट। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. अनकॉल्ड अमाउंट ऑन पार्टली पेड शेयर्स. ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है. लिखा हुआ सपोज द कंपनी ओन शेयर्स इन अनदर कंपनी वर्थ ₹1,00,000. आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी के 1,00,000 रुपए के शेयर्स हैं आपके पास. फिर से बता रहा हूँ, आपकी कंपनी के पास किसी दूसरी कंपनी के 1,00,000 रुपए के शेयर्स है, लेकिन अभी तक आपने सिर्फ क्या करा, 60,000 ही पेड करा है. हाँ जी सर। ठीक है, तो मैंने क्या बात कही, मैंने कहा आपकी कंपनी के पास क्या है, किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स हैं. कितने रुपए के शेयर्स हैं, 1,00,000 रुपए के शेयर्स हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ आपने 60,000 ही पे करा. कितना पे करा, 60,000। तो जो अभी जो 40,000 नहीं पे करा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल कमिटमेंट बोलते हैं. मैं फिर से बता रहा हूँ, आपकी कंपनी के पास किसी दूसरी कंपनी के कंपनी के 1,00,000 रुपए के शेयर्स हैं. 1,00,000 रुपए में से आप 60,000 रुपीज़ तो पे कर चुके हो, लेकिन जो आपने जो 40,000 रुपीज़ जो पे नहीं करा, आपने जो 40,000 रुपीज़ पे नहीं करा, उसको मैं क्या नाम बोलूँगा, कैपिटल कमिटमेंट बोलूँगा. लिंक बन पा रहा है. अब इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, अनकॉल्ड अमाउंट ऑन पार्टली पेड शेयर्स. अब आप मुझको बोलोगे कि भाई इसमें अनकॉल्ड क्यों कहा गया, तो मैंने आपको एक चार्ट बना के बताया था, कॉल्ड अप अनकॉल्ड अप, याद आ रहा है. उस चार्ट को रेफर करके देखना कि कंपनी ने अभी से 60,000 ही मांगे होंगे, क्या पता 40,000 फ्यूचर में मांगे. सेकंड वाला है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन बट वर्क नॉट कंप्लीटेड. कॉन्ट्रैक्ट तो साइन हो गया, लेकिन भैया अभी काम पूरा नहीं हुआ. अ कंपनी साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट टू बिल्ड अ फैक्ट्री फॉर 5 करोड़ बट ओनली 2 करोड़ स्पेंट. समझ में आया, द रेस्ट 5 करोड़ इज द कैपिटल कमिटमेंट. सिंपल है, ज़्यादा कोई दिक्कत तो नहीं है. एक और आ रहा है, थर्ड में क्या आ रहा है, पेंडिंग डिविडेंड ऑन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंसेस, जो अभी आया था, जो आप मुझसे पूछ रहे थे, जिसके वजह से हम इस टॉपिक पर आए. लिख रहे, इफ द डिविडेंड इज नॉट पेड इन द पास्ट ईयर. क्यूमुलेटिव मतलब मैंने क्या बताया था, जो जुड़ता रहता है. समझ में, कंपनी ने पिछले सालों पर डिविडेंड नहीं दिया, तो लेकिन उसको आगे तो देना पड़ेगा. इट इज स्टिल कमिटमेंट द कंपनी मस्ट फुलफिल. समझ में आया, तो आप इसको कहाँ पर बताओगे, कैपिटल कमिटमेंट में बताओगे. एक समरी देख लेते हैं फटाफट से दोनों की कंपैरिजन में. ध्यान से इस चीज़ को देखना. एक क्या था, कंटीजेंट लायबिलिटीज़ था, दूसरा क्या था, कैपिटल कमिटमेंट्स था. कंटीजेंट लायबिलिटीज़ में मैंने क्या बताया कि डिपेंड्स ऑन समथिंग मे और मे नॉट हैपन, या फ्यूचर में ऐसा होगा या नहीं होगा. एग्जाम्पल के तौर पर कि मैंने अपनी मान लेते, मैंने कहा कि मैंने गाड़ी का इंश्योरेंस लिया हुआ है. समझ में आया, अगर मान लेते कि फ्यूचर में एक्सीडेंट होगा तो फिर कंपनी के ऊपर कंटीजेंट लायबिलिटी आएगी, लेकिन अगर मैं पूरे साल भर सही गाड़ी चलाता रहा तो उनके ऊपर तो कोई लायबिलिटी नहीं आएगी ना. नहीं आया समझ में. तो कंटीजेंट लायबिलिटी किस पर डिपेंड कर रही है, किसी फ्यूचर के इवेंट पर, कि ऐसा होगा या नहीं होगा, उसके बेसिस पर. समझ में आया. कैपिटल कमिटमेंट क्या है कि हमने पहले से ही क्या कर लिया, डिसाइड कर लिया. पक्का. एग्जाम्पल में क्या है, गारंटी फॉर फ्रेंड, तुमको याद रहेगा, लोन. और कैपिटल कमिटमेंट में क्या है कि बाइंग मशीनरी इन फ्यूचर, जो आपने मुझको कहा कि अभी हमने टोकन मनी दी और बाकी का पैसा हम फ्यूचर में देने का वादा करते हैं. रिकॉर्डेड में ध्यान से समझना, नॉट इन अकाउंट, सिर्फ हम उसको नोट्स में दिखाएंगे, और कैपिटल कमिटमेंट्स को भी सिर्फ हम डिस्क्लोज करते हैं कहाँ पर, नोट्स में. कन्फर्म में क्या है, नॉट का कन्फर्म फ्यूचर पेमेंट. ध्यान से समझना, कंटीजेंट लायबिलिटी को नॉट कन्फर्म में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वो किसी फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड कर रहा है. इवेंट होगा तो वो कन्फर्म्ड होगा, इवेंट अगर वो नहीं हुआ तो फिर वो कन्फर्म नहीं होगा. इतनी बात समझ में आ रही. और कैपिटल कमिटमेंट में क्यों बोला हुआ कि वो कन्फर्म्ड फ्यूचर पेमेंट है, क्योंकि हम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके होते हैं. ठीक है, अब समझ में आया आपको, करो फिर.